राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल कथा में श्री राका जी और बाका जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। हमने अपनी भक्तमाल कथा में बहुत सारे भक्तों के चरित्र सुनाए हैं। भक्तमाल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहां से हमारी बाकी की वीडियो देख सकते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। पंढरपुर में लक्ष्मीदत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। यह ब्राह्मण संतों की सेवा बहुत प्रेम से करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और इन्हें आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इनके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने एक पुत्र प्राप्त किया। इन्हें ही राका जी कहा जाता है। पंढरपुर में वैशाख में कृष्ण सप्तमी बुधवार को कर्क लगन में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हुआ। राका जी की पत्नी भी इन्हीं की तरह भगवत प्रेमी थी। उनका नाम उनके प्रेम के कारण बाका पड़ गया। राका जी अत्यंत ही कंगाल थे। फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर कैसे जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर हर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से अपना जीवन व्यतीत करते। उनके मन में कभी किसी सुख या आराम के भोग की कल्पना नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। नामदेव जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान से बातचीत करते रहते थे। उन्होंने भगवान जी से कहा कि हे जय जय, राका जी की दरिद्रता को दूर करिए। भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय है। वह तनिक भी इच्छा करे तो क्या उसे धन का अभाव है? अगर मेरे भक्त किसी चीज को चाहे तो क्या मैं उन्हें ना दूं? ऐसा हो सकता है? परंतु धन के दोष को जानकर वह धन से दूर ही रहता है। देने पर भी कुछ लेगा नहीं। तुम देखना चाहते हो तो प्रातःकाल वन के रास्ते में छिपकर देख लेना। दूसरे दिन भगवान ने सोनों की मोहरों से भरी हुई थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने के लिए। राका जी हर रोज की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी उनके पीछे थी। मार्ग में उन्होंने सोने की मोहरें बिखरी देखी तो वह उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वह रुक गए और वापस आए। आकर सोनों की मोहरों पर मिट्टी फेंकने लगे। पीछे पीछे उनकी पत्नी चली आ रही थी। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? राका जी कहते हैं कि सोने पर मिट्टी डाल रहा हूँ। तुम स्त्री हो और यह सोने की मोहरें हैं। कहीं इन्हें देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया तो फिर भगवान का भजन नहीं होगा। यह बात सुनकर उनकी पत्नी हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है। आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? राका जी फटाफट से उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारा वैराग्य ही बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी का भेद अभी तक है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में सोने और मिट्टी का कोई भेद ही नहीं। नामदेव जी राका और बांका जी का यह वैराग्य देख भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है
उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता है। जिसे आपके अमृत का स्वाद मिल गया, वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों ही देखने लगा। ये दंपत्ति जोड़ा धन्य है। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात तो सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति बिल्कुल निष्प्रिय हैं। इन्हें बिल्कुल भी धन नहीं चाहिए। भगवान जी की जीत हुई और नामदेव जी हार गए। पर भगवान जी ने नामदेव जी से कहा कि अगर तुम्हारे मन में उनके लिए कुछ पश्चाताप है तो एक काम करो, उनके लिए लकड़ियां बटोर लो। नामदेव जी और भगवान जी ने फटाफट उनके लिए सारी लकड़ियां इकट्ठी कर गठरी बांध कर रख दी। जैसे ही राका बाका जी जंगल में आकर देखते हैं तो उन्हें एक भी लकड़ी नहीं मिलती और दूसरे की लकड़ी की गठरी देखकर वह यह समझते हैं कि यह लकड़ी की गठरी किसी और की है और पराई चीज पर नजर रखना पाप है। यह देखकर उनकी पत्नी उनसे कहती है कि देखो, आज सोने के दर्शन हुए तो कुछ भी हाथ नहीं लगा और खाली पेट ही रहना पड़ेगा। अगर उसे हाथ लगा देते तो ना जाने क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता। अपने भक्तों की ऐसी निष्ठा देखकर सर्वेश्वर परमात्मा भगवान वहीं प्रकट हो गए और वह दंपत्ति उन दोनों के चरणों में गिर पड़े। राका जी बांका जी ठाकुर जी को घर लिवा लाए और भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर राका जी ने कहा, अरे मूढ़क, तुम प्रभु जी को वन वन भटका रहे हो। इन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा, क्या तुम्हें इस बात का पता है? भगवान ने उनसे कहा कि भक्तों, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कहो। पर वे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। नामदेव जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि राका जी अपने सर पर बोझ नहीं डालना चाहते थे, परंतु फिर भी उन्होंने भक्त और भगवान की इच्छा के लिए उस एक वस्त्र को स्वीकार कर लिया। 101 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहकर राका और बांका जी ने भगवान का खूब नाम जपा, खूब ध्यान किया और इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ परम धाम सिधार गए। तो भक्तों, इस तरीके से राका जी और बांका जी के चरित्र की कथा समाप्त होती है। आज हमने आपको भक्तमाल में यह परम पवित्र कथा सुनाई है, जिसको सुनने से आपके हृदय का ताप भी आपके हृदय का ताप नष्ट हो जाता है और मन को अति प्रसन्नता होती है। अगर आपको ऐसी ही कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको राका जी और बांका जी की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें।